प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। एसीबी ने तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक दिनेश पंचाल के खिलाफ कोर्ट में पेश किया चालान। नामांतरण खोलने की एवज में मांगी थी 50,000 की रिश्वत। एटीएम लूट के मामले में एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। 4 साल पहले डबोक क्षेत्र में वारदात को दिया था अंजाम। होटल पार्टनरशिप के विवाद में पार्टनर को NDPS एक्ट में फंसाने की साजिश नाकाम, 2 आरोपी गिरफ्तार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उदयपुर नगर निगम रहा प्रथम। उदयपुर के तमाम सफाई कर्मियों की बदौलत मिली उपलब्धि। राज्यपाल ने किया आयुक्त को सम्मानित। यह उन पर रिश्वत लेने और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप थे। आरोपी ने नामांतरण खोलने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत चालान पेश कर दिया गया है। एसीबी की टीम ने तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक दिनेश पंचाल के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। मामला 16 मई 2024 का है, जब शिकायतकर्ता शंकर लाल ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनके खेत के नामांतरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इसमें से 25,000 रुपए की रिश्वत के रूप में उसे दिए गए। आरोपी को ट्रैप कर रंगे हाथों पकड़ा गया। जांच के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आरोपी के निवास स्थान से बड़ी मात्रा में संपत्ति बरामद हुई। इसमें करीब 42 लाख रुपए नकद, 75 लाख रुपए मूल्य के स्वर्ण आभूषण और बेशकीमती जमीन के दस्तावेज शामिल थे। यह संपत्ति आरोपी की आधिकारिक आय से अनुरूप नहीं थी, जिससे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर आरोप पुष्ट हुए। एसीबी की टीम ने पूरी जांच करने के बाद धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत आरोप प्रमाणित किए। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर डूंगरपुर से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई और आरोपी दिनेश पंचाल के खिलाफ चालान तैयार किया गया। विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट में आरोपी को पेश करने के साथ ही चालान पेश कर दिया गया है। उप महानिरीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णिया और प्रभारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सोनू शेखावत इस दौरान मौजूद रहे। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर की डबोक थाना पुलिस ने एटीएम लूट के मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। इस मामले में पहले ही 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। दावा किया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान अभी और भी खुलासा होने की पूरी संभावना है। डबोक थाना क्षेत्र में 12 नवंबर 2022 को SBI के ATM में सुरक्षा गार्ड के हाथ पैर बांधकर डरा धमकाकर नकदी लूट ले जाने की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने गहन अनुसंधान किया, जिस पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायिक परीक्षा में भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन पर इस मामले में एक आरोपी को और पकड़ा गया है। पकड़े गए आरोपी का नाम गणेश है, सीकर जिले का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस मामले में पुलिस को और भी महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से प्रकरण के अन्य पहलुओं को समझने और मामले में शामिल अन्य संभावित आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक और कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया है। सूरजपुर थाना पुलिस ने चौंकाने वाले मामले का खुलासा करते हुए एक होटल व्यवसायी को NDPS एक्ट में फंसाने की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों को अवैध मादक पदार्थ के मामले में गिरफ्तार किया है। उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और DSP छगन पुरोहित के मार्गदर्शन में सूरजपुर थानाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। मालिक कॉलोनी न्यू रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार अभियुक्त नितिन कुमार और हितेश कुमार को 10 ग्राम MDMA के साथ पकड़ा गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे करीब 6 माह से जयपुर और उदयपुर में लीज पर होटल व्यवसाय चला रहे थे। इस बीच उनके और उनके पार्टनर जयराम गुजर के बीच विवाद हो गया, जिसमें जयराम ने नितिन कुमार को होटल से अलग कर दिया और खर्च की राशि वापस नहीं की।
इस विवाद के बाद नितिन कुमार और हितेश कुमार ने मिलकर जयराम गुज्जर को फंसाने की साजिश रची। इसके तहत उन्होंने रघुनाथ चौधरी से रणकपुर से एमडीएमए खरीदी और जयराम की कार में रखने की योजना बनाई। पुलिस ने इस साजिश को शुरू होने से पहले खुलासा कर दिया। आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे का अनुसंधान शुरू किया गया है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में हजरत मगफूरी मियां बर्फी और सौदागर बाबा का 4 दिवसीय उर्स शुक्रवार को संपन्न हुआ। सुबह से ही दरगाह पर जायरीनों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने बाबा के आस्थाने पर फूल और चादर चढ़ाकर दुआएं मांगी। जुमे की नमाज के बाद कव्वाल रफीक मस्तान ने सूफियाने कलाम की प्रस्तुति दी, जिसमें हजरत अमीर खुसरो का कलाम खास रंग भर गया। उदयपुर के अश्विनी बाजार खाई कब्रिस्तान स्थित हजरत मकबूरी मियां बर्फी और सौदागर बाबा का 4 दिवसीय उर्स शुक्रवार को जुमे की नमाज, जायरीनों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। इस अवसर पर दरगाह पर सुबह से शाम तक जायरीनों का तांता लगा रहा। दूर दूर से आए अकीदतमंदों ने बाबा के आस्थाने पर फूल और चादर पेश कर मत्था टेका। जुमे की नमाज के बाद महफिल में कव्वाल रफीक मस्तान ने सूफिया कलाम प्रस्तुत किए। उनके स्वर में सजी हर प्रस्तुति भाव विभोर कर देने वाली थी। खासतौर पर हजरत अमीर खुसरो का कलाम सुनने वालों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गया। इस दौरान दरगाह का वातावरण पूरी तरह से सूफियाना रंग में रंगा नजर आया। मानसून की विदाई हो रही है, नवरात्रा संपन्न हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मौसम ने पलटा खाया है। शुक्रवार को मौसम ने अचानक से करवट ली। दिन भर की तेज धूप और उमस के बाद शहर में शाम को झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम पूरी तरह से खुशनुमा हो गया और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक कहीं पर तेज तो हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का पूरा अनुमान है। मौसम बदलने के साथ ही बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो गई। सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो कई इलाकों में विद्युत कटौती करनी पड़ी। शुक्रवार को उदयपुर में 3 बजे के आसपास आसमान में अचानक काले बादलों ने डेरा जमाया और एकाएक तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम सर्द हो गया। 4 बजे के आसपास तेज बारिश से लोगों को चौंका दिया। कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई तो कहीं पर रिमझिम फुहारों से ही मौसम ने खुशनुमा माहौल बना दिया। अचानक आई इस बरसात ने शहरवासियों को गर्मी से राहत दी है। लोग अपने घरों की खिड़की और बालकनियों में बारिश का आनंद लेते नजर आए। वहीं युवा सड़कों और फतेह सागर पर बारिश का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। नवरात्रि के बाद से किसान खरीफ की कटाई करने में लग गया है। ऐसे में इस बारिश से फसल खराबे की आशंका बढ़ गई है। हालांकि अभी कटाई एकदम से तेजी पर नहीं आई है, जिससे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक हल्की से तेज बारिश की पूरी संभावना जताई है। साथ ही तेज हवा चलने की बात भी कही है। इसके अलावा कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश की वजह से झीलों में पानी की आवक बनी हुई है। सिंचाई विभाग ने 3-3 फीट तक उदयसागर बांध के खेत खोलने की बात कही है। आमजन के लिए कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए, इसके लिए एडवाइजरी पहले से जारी कर दी है। बेड़च नदी के बहाव क्षेत्र में कोई गतिविधि नहीं करे, इस बात को कहते हुए उदयसागर के गेट खोल रखे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उदयपुर नगर निगम ने प्रदेश में प्रथम और देश भर में 13वां स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल ने निगम आयुक्त को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। उदयपुर शहर ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के परिणामों में उदयपुर नगर निगम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश में पहला स्थान और देश भर में 13वां स्थान हासिल किया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए नगर निगम को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में 2 अक्टूबर स्वच्छता दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस मनाते हुए किया गया। इस मौके पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने नगर निगम उदयपुर के आयुक्त अभिषेक खन्ना को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। निगम के अधिशासी अभियंता स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी लखनलाल बेरवा भी मौजूद रहे। सम्मान प्राप्त करने के बाद निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने कहा कि सफलता केवल नगर निगम की नहीं बल्कि उदयपुर की जनता के सामूहिक सहयोग का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छता के प्रति नागरिकों की जागरूकता, नियमित सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के कारण ही उदयपुर को यह उपलब्धि मिली है और इसे आगे भी कायम रखा जाएगा। खन्ना ने यह सम्मान उदयपुर की जनता को समर्पित करते हुए आश्वासन दिया कि आगे भी स्वच्छता रैंकिंग में और बेहतर स्थान पाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि स्वच्छता ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यह सम्मान आने वाले समय में उदयपुर को स्वच्छ शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर लाने की प्रेरणा देंगे। इस सम्मान को लेकर उदयपुर की तमाम सफाई योद्धा जो हैं उनको बधाई देना बनता है, क्योंकि उनकी वजह से ही उदयपुर साफ सुथरा है और इसकी छवि देश दुनिया में बेहतर बन रही है। देश भर में आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विशेष पहल शुरू की है। इस कड़ी में भाजपा 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक स्वदेशी उत्पादों की जागरूकता पहचाने जा रही है। चित्तौड़गढ़ में भी इस अभियान के तहत भव्य स्वदेशी मेला और कई आयोजन हो रहे हैं।
कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत स्वतंत्रता से पहले हर क्षेत्र में संपन्न और आत्मनिर्भर था, लेकिन समय के साथ बदलते हालातों ने हमें विदेशी उत्पादों पर निर्भर बना दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक बार फिर आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर है। जोशी ने बताया कि भाजपा की योजना है कि देश भर में स्वदेशी उत्पादों और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाया जाए। इस अभियान के तहत 1,40,00,000 लोगों तक स्वदेशी उत्पादों के महत्व और जागरूकता का बात पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ साथ लघु उद्योगों और छोटी स्वदेशी उत्पादकों को प्राथमिकता में शामिल किया गया है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर रोजगार को उत्पादन की गति मिले। चित्तौड़गढ़ में आत्मनिर्भरता भारत अभियान के तहत भव्य स्वदेशी मेला और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें स्थानीय उत्पादकों, कारीगरों और उद्यमियों को मंच उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे अपने उत्पाद सीधे आम जन तक उपलब्ध करा सके, उन्हें बेच सके। भारत आज़ादी से पूर्व आत्मनिर्भर था, जिसका जीडीपी, जिसकी उत्पादन, जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, जहां खुशहाली थी, आर्थिक संपन्नता थी, चाहे तकनीक हो, ज्ञान हो, कृषि हो, व्यवसाय हो, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर था। अब फिर से भारत ने आत्मनिर्भरता के लिए कई आयाम खड़े किए और पिछले कई वर्षों में देश के अलग अलग क्षेत्रों में भारत आज शीर्ष पर पहुंचा है। चाहे हम लोग चावल की बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, चाहे दुग्ध उत्पादन की बात करें, चाहे मोबाइल उत्पादन की बात करें, चाहे हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, चाहे टेक्निक की बात करें, चाहे चंद्रयान या मंगलयान की बात करें, दुनिया में भारत अपना डंका बजा रहा है, चाहे सोलर एनर्जी में हो, चाहे योग में हो। आगामी यह अभियान देश के हर व्यक्ति के मन में हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी आत्मनिर्भर अभियान को लेकर इस देश का प्रत्येक नागरिक स्वदेशी को अपनाए, इस अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनेक कार्यक्रम कर रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर 2025 से विंटर शेड्यूल लागू हो जाएगा। नए शेड्यूल के तहत उदयपुर से दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, बेंगलोर और हैदराबाद के अलावा इंदौर के लिए रोजाना उड़ानें संचालित होगी। मुंबई के लिए सबसे ज्यादा 11 उड़ानें रहेगी, जबकि दिल्ली के लिए रोजाना 9 फ्लाइट्स उपलब्ध रहेगी। 26 अक्टूबर से महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से विंटर शेड्यूल लागू हो जाएगा। ये नया शेड्यूल है, जिससे यात्रियों को कई नई सुविधाएं मिलेगी। इस शेड्यूल के तहत उदयपुर से दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद और इंदौर के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध होगी। मुंबई के लिए सबसे ज्यादा 11 उड़ानें संचालित यहां से होने वाली है। अन्य सभी मार्गों की तुलना में सबसे अधिक दिल्ली के लिए 9 फ्लाइट्स रोजाना चलेगी। ये यात्रीगण के लिए कनेक्टिविटी और यात्रा विकल्पों को बढ़ाएगा। इस बार अहमदाबाद और भोपाल के लिए उड़ानें शेड्यूल में शामिल नहीं हुई है, जबकि पुणे के लिए सीधी उड़ान पहली बार शुरू की जा रही है। यह पुणे कनेक्टिविटी वर्षों से लंबित मांग थी, जो अब पूरी हुई है। जयपुर के लिए सुबह शाम रोजाना उड़ानें उपलब्ध होगी। साथ ही रविवार को अतिरिक्त उड़ान भी रहेगी, जिससे कुल 3 उड़ानें होगी। बेंगलुरु के लिए पहली बार सुबह और शाम की 2 फ्लाइट शुरू की जाएगी। हैदराबाद के लिए रोज 1 और इंदौर के लिए सप्ताह में 4 उड़ानें मिलेगी। इस नए विंटर शेड्यूल से न केवल व्यवसायियों और पर्यटकों के लिए यात्रा सुगम होगी, बल्कि उदयपुर को अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। यात्रियों को अब अपनी योजना के मुताबिक फ्लाइट्स का चयन करने के अधिक विकल्प मिलेंगे। डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र में चोरी के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद बिना जांच सस्पेंड किए गए 5 पुलिसकर्मियों के मामले में माहौल अब गर्माता हुआ दिख रहा है। आसपुर में सर्व समाज की बैठक में एक तरफा कार्रवाई पर गहरा आक्रोश हुआ। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। निर्दोष पुलिसकर्मियों की तत्काल बहाली की मांग भी की गई। पुलिस हिरासत में चोरी के आरोपी की मौत के बाद सस्पेंड किए गए 5 पुलिसकर्मियों के समर्थन में सर्व समाज डूंगरपुर में सड़कों पर उतर आया है। इस मामले को लेकर आसपुर में सर्व समाज की बैठक हुई, जिसमें एक तरफा कार्रवाई पर गहरा आक्रोश जताया गया। सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि निर्दोष पुलिसकर्मियों को तत्काल बहाल किया जाए। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई, यदि मांग 7 दिन में नहीं पूरी होती है तो सर्व समाज इन पुलिसकर्मियों के समर्थन में सड़कों पर उतरेगा। आपको बता दें कि कलारिया निवासी दिलीप आहारी को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे 2 दिन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद बीएपी पार्टी, आदिवासी समाज और परिजन आरोप लगाते हुए नेशनल हाईवे
927 ए पर 3 दिन तक कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना देते हुए बैठ गए। आसपुर में बैठक में सर्व समाज ने आरोप लगाया कि बीएपी के राजनीतिक दबाव के बिना जांच में इन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जिससे आमजन में असंतोष और गहरा आक्रोश है। सोशल मीडिया पर चोरी के आरोपी दिलीप के साथ अन्य साथियों का वीडियो वायरल हुआ है, जिससे उन्होंने बताया कि दिलीप ड्रग लेने का आदी था। बैठक के बाद सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और निर्दोष पुलिसकर्मियों को बहाल करने की मांग की है। रहा है कि आपने सिर्फ राजनीतिक द्वेषता से किया है, चाहे वो ऊपर के अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर हुआ है। हम ये चाहते हैं कि यदि हमारी सुरक्षा करने वाले व्यक्ति ही अगर किसी प्रकार से दंडित होते हैं तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस आंदोलन को डूंगरपुर और जयपुर तक ले जाने की जरूरत पड़ी तो हम जाएंगे। बांसवाड़ा पुलिस ने जिले में गुम हुए 166 मोबाइल फोन ट्रेस कर उनके वास्तविक मालिकों को लुटाए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर यह विशेष अभियान चलाया गया, जिससे तकनीकी टीम ने मोबाइल लोकेशन और साइबर ट्रैकिंग का उपयोग करते हुए ये मोबाइल उनके मालिकों तक पहुंचाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी जोशी ने पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी और मौका पर ही मोबाइल मालिकों को उनके गुमे हुए फोन सौंपे। डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन पर इस अभियान को शुरू किया गया, जिसमें चोरी हुए और गुमे हुए मोबाइल लोकेशन साइबर ट्रैकिंग के जरिए तकनीकी मदद से हासिल किए गए और उन मोबाइल को उनके असल मालिकों तक पहुंचाया गया। इसके तहत 166 मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस मिला है, जिनको ये आस नहीं थी कि खोया हुआ मोबाइल उन तक पहुंच सकता है। एसपी सुधीर जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह न केवल चोरी की घटनाओं को रोकने का साधन है, बल्कि साइबर सुरक्षा के मामले में भी मजबूत एक बड़ा कदम है। लंबे समय से जो मोबाइल मिसिंग थे, तो पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अभियान चला करके आज 166 मोबाइल हमने ट्रेस कर लिए थे। तो जो मोबाइल ओनर्स हैं जिन्होंने गुमशुदगी अलग अलग थानों पे दर्ज करा रखी थी, आज उनको बुला करके उनको मोबाइल सुपुर्द कर रहे हैं। और इनमें मोबाइल कुछ साल भर से भी अधिक समय से मिसिंग थे, कुछ अभी महीने भर पहले ही गुमशुदा हुए थे, वो सभी मोबाइल हैं। इसमें कुछ कीमती मोबाइल भी हैं और काफ़ी अच्छी वैल्यू के मोबाइल हैं। तो 166 लोगों को आज ये मोबाइल हम सुपुर्द कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में देर रात गलिया कोट मोड़ पर एक ट्रक ने तेज रफ्तार बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मामले में जांच की जा रही है, घायल का इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक मृतका कांता देवी अपने देवर कैलाश रोध के साथ सागवाड़ा अस्पताल जा रही थी। उनकी तबीयत खराब थी और डॉक्टर को दिखाने के लिए वह बाइक से निकली। इसी दौरान अचानक एक तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार नीचे गिर पड़े। कैलाश को हल्की चोट आई, जबकि कांता देवी को गंभीर चोट लगी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन उनकी मौत हो गई। सागवाड़ा थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मामले में ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। यहाँ पर से लोगों ने भीड़ इकट्ठा हुई, यहाँ पर हॉस्पिटल में लाए और फिर लाड़ को एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद में हमें कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। एसीबी ने तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक दिनेश पंचाल के खिलाफ कोर्ट में पेश किया चालान। नामांतरण खोलने की एवज में मांगी थी 50,000 की रिश्वत। एटीएम लूट के मामले में एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। 4 साल पहले डबोक क्षेत्र में वारदात को दिया था अंजाम। होटल पार्टनरशिप के विवाद में पार्टनर को NDPS एक्ट में फंसाने की साजिश नाकाम, 2 आरोपी गिरफ्तार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उदयपुर नगर निगम रहा प्रथम। उदयपुर के तमाम सफाई कर्मियों की बदौलत मिली उपलब्धि। राज्यपाल ने किया आयुक्त को सम्मानित। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट आना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 90 पर राजस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।